हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो एनएमसी की वेबसाइट पे ये डिलीटेड पोर्शन एनसीईआरटी के डाले गए हैं तो कौन कौन से पोर्शन किस चैप्टर से डिलीट हो गए हैं। बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बायोलॉजी की बात करेंगे और बायोलॉजी में ये देखेंगे कि क्लास 11th क्लास में और 12th क्लास में क्या कौन से चैप्टर से या फिर टोटल चैप्टर ही रिमूव किए गए हैं और उन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ना चाहिए, तो ये इस बेस पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे आप क्लास 11th की बात करेंगे, क्लास 11th एनसीईआरटी आप पुरानी अगर आपके पास है तो बेस्ट है, पुरानी होनी भी चाहिए। न्यू वाली चल जाएगा काम, लेकिन पुरानी है अगर तो बेस्ट है। आप क्लास 11th में जाएंगे, यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। अब द लिविंग वर्ड में टेक्सोनोमिक सिस्टम एंड सिस्टमैटिक्स ये रिमूव कर दिया गया है। टूल्स ऑफ स्टडी टेक्सोनोमिक, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क, हार्बेरियम, बॉटनिकल और गार्डन की और ये सब रिमूव कर दिया गया। लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ लेनी पड़ेगी कि जोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, हार्बेरियम पार्क कहाँ पे है, बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग 2024 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म देखिए हटा दिया गया। तो एंजियोस्पर्म आपको पढ़ लेनी चाहिए। एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट में ये देखिए यूनिट नंबर सेकेंड में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल प्लांट में जो चैप्टर नंबर 5 है, मार्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ये देखिए, ये चैप्टर ये मतलब पोर्शन हटाए गए हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, सीड्स। फिर उसके बाद फैमिली में एक फाइवेसी फैमिली भी रिमूव कर दिया गया, तो इसको ना ही पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में देखिए एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट में एनाटॉमी एंड डिफरेंट टिश्यू सिस्टम एंड डाइकाट एंड मोनोकाट एंड सेकेंडरी ग्रोथ आपको पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए चैप्टर नंबर 7 में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में क्या चीज़ रिमूव किया गया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम रिमूव कर दिया गया है। इंसेक्ट, काकरोच के और ब्रीफ अकाउंट ओनली, तो हाँ काकरोच के हटा दिए गए, कोई बात नहीं है। फ्रॉग लेकिन पढ़ने हैं, फ्रॉग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर देखिए, ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 है और चैप्टर आपका 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये देखिए सब हटा दिए गए हैं, तो इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन भी हटा दिए गए हैं, तो ये भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर नंबर 15 में आएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये देखिए ये सब रिमूव कर दिए गए हैं, तो ये भी सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्नेलाइजेशन एक चैप्टर, ये भी पोर्शन रिमूव किया गया, लेकिन वर्नेलाइजेशन और फोटो पीरियडिज्म ये दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर और जो उसमें ज़्यादा हार्मोन, प्लांट हार्मोन वाले हैं, तो वो तो हटाए भी नहीं गया, वो पढ़ने भी हैं। चैप्टर नंबर ये देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिमूव किया गया है। भाई ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ना, ये अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी कैसे समझ पाएंगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये तो पढ़ लेनी है। जैसे आपको क्या डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ना ही चाहिए, एंजाइम कैसे काम करते हैं ये पढ़नी चाहिए, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, इंजेक्शन, ये सब वर्ड हैं। पीएम, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, वोमिटिंग क्या होती है, जॉन्डिस क्या होती है, डायरिया क्या होती है, सब तो पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब आप एक बार ब्रीफ कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर चैप्टर जो क्लास 11th में है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये आप नहीं पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। चैप्टर नंबर न्यूरल, ये देखिए 21 नंबर चैप्टर, लास्ट चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स सेंसरी ऑर्गन वाले वो हटा दिए गए हैं, ईयर्स, आई, ये सब आई और ईयर, तो ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में ये देखिए आप आएंगे क्लास 12th पे आएंगे। क्लास 12th देखिए, क्लास 12th की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आप बता नहीं रहते, क्लास 12th में यूनिट नंबर 6 से शुरू होता है रिप्रोडक्शन वाले में जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ से देखिए ये हटा दिया गया। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑर्गेनिज्म फॉर कॉन्टिन्यूअस स्पीसीज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। आसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन भी पढ़ लेना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा सा इतना पोर्शन आप देख लीजिएगा।
और इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ, आप ये देखिए जेनेटिक्स में आप यहाँ से थोड़ा सा एवोल्यूशन से कुछ पोर्शन रिमूव किए गए हैं, हटाए गए हैं, तो ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन डार्विन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डार्विन के बारे में, फिर म्यूटेशन क्या होता है, ये थोड़ा 1-2 पोर्शन इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये देखिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात किया जाए तो इसमें एक चैप्टर नंबर 9 था, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन, ये हटा दिया गया। तो चलिए ये हटा दिया गया, तो बस इतना आप इसमें सिंगल प्रोटीन के बारे में पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट में देखिए इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 14 देखिए, ये यहाँ से इकोसिस्टम पूरा रिमूव किया गया, तो ये पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कार्बन फिक्सेशन वाला देख सकते हैं, कार्बन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 16 देखिए रिमूव किया गया है, इन्वायरमेंटल इशू। तो इन्वायरमेंटल इशू में बस ओजोन लेयर आपको देख लेनी है, ओजोन लेयर क्या होती है और कौन काज करते हैं, और कुछ वाटर पोल्यूशन देख लीजिए कब कैसे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही देखना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट में ये देखिए बस इतना ही था, इकोलॉजी पूरा समाप्त होता है। तो इतने चैप्टर से इतने पोर्शन रिमूव किए गए हैं, लेकिन जो पोर्शन रिमूव किए गए हैं कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर कर लेने चाहिए। क्यों कवर कर लेने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जनरल साइंस के बेस पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो सब वही क्वेश्चन कवर करते हैं। और ये जितने कुछ बायोलॉजी में तो इतने पोर्शन रिमूव किए गए हैं, तो 50% उसमें इजी पोर्शन रिलीज किए गए हैं और 50 तो टफ था, तो जो टफ था वो बैलेंस करता है। तो जो हम लोग टफ तो छोड़ ही देंगे, टफ पढ़ते भी नहीं थे, जो ईजी है उसको कर लेंगे, भले वो रिमूव किए हैं, तो उससे मेरा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो और चैनल पे आप लोग तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़ें और प्रीवियस वीडियो रिवाइज करें। न्यू क्लासेस शुरू की जाएंगी। आप कहेंगे आप अभी शुरू कर दीजिए, अभी नहीं शुरू हो पाएगा, थोड़ा 2-4 दिन वेट करिए। थैंक यू।